करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सितंबर को कहाँ में नुआखाई उत्सव मनाया गया। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में मनाया गया। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है वसुधा गुप्ता को। कॉलिन डी गेंडहोम ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। कॉलिन डी गेंडहोम हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है दुबई में हुआ है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। कहाँ? बाली में 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडीज बनी है विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? फिल्म 83 के लिए। फिल्म 83। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? कनाडा में रखा गया है। महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू किया गया है। महिला निधि नाम से महिलाओं के लिए एक ऋण योजना शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। भारत दुनिया की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बन गई है ब्रिटेन को भी पछाड़ करके। दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था भारत। किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? मध्य प्रदेश के स्कूल में सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य ने सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE के साथ सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार एस्ट्रोप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगी? देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? सोथियारा छिम जो कि कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से। बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेशी क्रिकेटर है जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने जीता है स्वर्ण पदक। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने जीता है स्वर्ण पदक। भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD नियुक्त किए गए हैं BK त्यागी। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली मंजूरी दी है। पहला देश बन गया है मंजूरी देने को चीन। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन। किस राज्य का भरतौल गांव हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है? उत्तर प्रदेश। भरतौल गांव है उत्तर प्रदेश में। हर घर RO जल वाला पहला गांव बना है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? नेपाल। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ। राजपथ का कर्तव्य पथ। राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान ने शुरू की है रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की। BCCI ने
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं मास्टर कार्ड को मिले हैं। सुएला ब्रेवरमैन किस देश के गृह सचिव बनी है? ब्रिटेन के। सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की गृह सचिव बनी है। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल तीनों शहरों को भारत के यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले इस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है। CHAD 36 ने। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तनिकेला भरनी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरनी को। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? मंगल पर। नासा ने मंगल पर ऑक्सीजन खोजी है। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? मंगोलिया के राष्ट्रपति। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया टोक्यो में। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है आयोजित किया गया टोक्यो में। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 132वां स्विट्जरलैंड है मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर, और भारत का स्थान है 132वां। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है वोल्कर तुर्क को। नेक्स्ट है, कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। 88.44 मीटर। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरू किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री ने। गया में है भारत का सबसे लंबे रबर बांध बिहार में। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है? छाता नाम से शुरू किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है वंशिका परमार। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब वंशिका परमार। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? गुजरात में बनेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? सिक्किम। किस देश के क्रिकेटर एरोज फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, वनडे से संन्यास लिया है। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है किस देश ने? सिंगापुर के द्वारा सम्मानित किया गया है सुनील लांबा को। पूर्व नौसेना प्रमुख थे सुनील लांबा, मेधावी सेवा पदक से। निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय टीबी बीमारी से। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है आयशा जेहरी को। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? झुंझुनू में। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू में खोला गया है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है। किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन
का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में गैरिसन, पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? जम्मू कश्मीर। ये है यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई में। तारागिरी को मुंबई में। परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश घोषित है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? श्रीलंका ने। एशिया कप 2022 का फाइनल जीता है एशिया ने पाकिस्तान को 23 रनों से हरा करके। आगे है सामान्य नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है किसने? उत्तराखंड ने। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जोआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अंगोला। अंगोला के। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का सीईओ नियुक्त किया है संजय खन्ना को। संजय खन्ना को। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? सिकंदर रजा और तहलिया मैकग्राथ को। सिकंदर रजा और तहलिया मैकग्राथ। नायरा एनर्जी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए प्रसाद के पनिकर। आगे है हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है नीदरलैंड का। आगे है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? गुजरात में। पहला नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया है कोहिमा के सहीहामा गांव में, नागालैंड में। पहला नागा मिर्च महोत्सव 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? पंजाब ने। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रण करेगा? बांग्लादेश को। आगे है खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना झारखंड। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। 50 मिलियन फॉलोअर्स। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा उत्तर प्रदेश। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? कांस्य पदक। विनेश फोगाट सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती है। पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है। पाकिस्तान के थे पूर्व अंपायर असद रऊफ। रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है संदीप नायर को। संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? मेडागास्कर के साथ। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। भारतीय क्रिकेटर ने किस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा। 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस का सदस्य चुना गया है अरुण मिश्रा को। एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है अरुण मिश्रा को। भारतवंशी
शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? शेफाली राजदान को अमेरिका में। वाणिज्य सचिव बने हैं सुनील बर्थवाल। सुनील बर्थवाल। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? उज्बेकिस्तान। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है उज्बेकिस्तान। टेनिस खिलाड़ी पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। सेफ अंडर 17 खिताब जीता है भारत ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। नाश्ता योजना। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टीसीएस। टीसीएस बना है सबसे मूल्यवान ब्रांड। 17 सितंबर को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं प्रलय मंडल। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं प्रलय मंडल। यूक्रेन को 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है अमेरिका। 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज। आगे है किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? फ्रांस। फ्रांस के स्वाति पीरामल को फ्रांस में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित की है जम्मू कश्मीर ने। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश जम्मू कश्मीर ने। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। हैदराबाद मुक्ति समारोह दिवस अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा किया है? नामीबिया से लाया गया है 8 चीता। 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? शेन बॉन्ड को। किस संस्थान ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? आंगन 2022 का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाखाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है युगांडा के। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? डेनमार्क ने की है विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी। MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है नारायण राणे। MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक नारायण राणे। किस देश की उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। उप कप्तान राचेल हेंस क्रिकेट से संन्यास लिया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा वियतनाम। भारत का स्थान चौथा है। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? मणिपुर ने। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा?
दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। 18 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। आगे है, किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? जम्मू कश्मीर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली। LIC इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापना करेगी? महाराष्ट्र। किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोइयों का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है? राजस्थान में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? अंडमान निकोबार। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है बिहार। आगे है, बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। बजरंग पूनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और विनेश फोगाट भी कांस्य पदक जीती है। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को हरा करके। अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ा करके 10% करेगी तेलंगाना सरकार। सियाम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विनोद अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं सियाम के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, देवेंद्र झांझरिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है देवेंद्र झांझरिया। किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचित की है? तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचित की है। संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेगा भारत। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भारत करेगा। आम लोगों की शिकायत के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है इम्फाल मणिपुर के द्वारा। अडानी ग्रीन के किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रूबल हुसैन। आगे है, किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? वाराणसी को। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार। आगे है, चीन को पछाड़ करके कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। चीन को पछाड़ करके कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? भारत। 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 सितंबर 2022 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? गुजराती। छेलो सो है। पांग लहवसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? पांग लहवसोल महोत्सव मनाया गया है सिक्किम में। किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आलिया भट्ट को। दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला करने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है UNEP ने। अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना कर दिया है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम अस्ताना कर दिया है। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? मोहम्मद रिजवान। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में।
प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? यूएनईपी के साथ। नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? एल्विस अली। एल्विस अली। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे बनाया है, किसे नियुक्त किया है? रतन टाटा को। आगे है, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? भारत ने। 23 सितंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों के लिए रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी। असम राज्य सरकार। सांस। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? लिंडा फ्रुहविर्तोवा। लिंडा फ्रुहविर्तोवा 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना सीएम हिज शुरू करेगा। सीएम हिज शुरू करेगा। नागालैंड राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। गुजरात। मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है गुजरात। विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है भरत लाल को। भरत लाल को। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। अमेजन बनी है भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी। हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। हमर बेटी हमर मान। आगे है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की। G4 भारत जापान ब्राज़ील जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। G4 में कौन कौन है? भारत जापान ब्राज़ील और जर्मनी। 25 सितंबर को मनाया गया है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस मनाया गया 25 सितंबर को। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभियान किया है? अमेरिका के साथ। इजराइल और अमेरिका। आगे है, किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? चीन में। भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है मीना कंडा स्वामी ने। मीना कंडा स्वामी ने। रेलटेल कॉर्प ने किसे अपना नया MD और अध्यक्ष नियुक्त किया है? संजय कुमार को। रेलटेल कॉर्प ने। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? सुएला ब्रेवरमैन। आगे है, बथुकम्मा उत्सव मनाया गया तेलंगाना में। बथुकम्मा उत्सव 27 सितंबर को मनाया गया विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है उत्तर प्रदेश को। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी बनेगी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। जलदूत ऐप विकसित किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जलदूत ऐप। आगे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को। आशा पारेख को। 51वां से रजनीकांत को और 50वां अमिताभ बच्चन। किस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? रूस। रूस ने।
सऊदी अरब का प्रधानमंत्री कौन बना है? मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है? 28 सितंबर को। रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ्स। वन हेल्थ जीरो डेथ्स 28 सितंबर को मनाया गया है विश्व रेबीज दिवस। कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु राज्य के कैबिनेट ने। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हसीना एंड फ्रेंड्स। हसीना एंड फ्रेंड्स। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? चीन। सियान 14 और सियान 15 चीन। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मंजूर दी है प्रदान की है उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व। भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है आर वेंकट रमनी। आगे है अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित की है। तो दोस्तों इस वीडियो में SPD करंट अफेयर्स सितंबर 2022 की वल्नर क्वेश्चंस को डिस्कस किए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही जनवरी 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगे, तो उसको भी आप रिवीजन के लिए ज़रूर देखिएगा। हेलो